से कर सकते हैं। देखिए अगर हमें हमारी एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमारे पास अगर दो रास्ते हो, दो सोर्स हो और डेस्टिनेशन एक ही हो, व्हेन हैव टू डिफरेंट पाथ टू रीच the single one destination, we can say we can use these static floating routes को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जी। अ, अगर मैं टोपोलॉजी दिखाऊं तो ये, अगर आप टोपोलॉजी देखेंगे R1 को हम्म। R3 पे पहुंचने के बाद दो रास्ते हैं। ठीक है। वन वे दैट इज R1 इज जस्ट गो थ्रू दिस पाथ, राइट। गीगा इंटरफेस 02 और द नेटवर्क इज 1300, और you use the different path, the 12 G10 पे आए, फिर G20 पे आए और फिर R3 तक पहुंच जाए। ठीक है। सो या। these are two path on a single destination, डेस्टिनेशन यही R3, लेकिन उसके पास टू डिफरेंट पाथ हैं। ठीक है। तो लेकिन हमेशा, चाहे कितने भी डिफरेंट पाथ हो, हमेशा राउटिंग टेबल में आपको एक ही बेस्ट राउट अवेलेबल होता है। ठीक है। दस अदर शॉर्टेस्ट पॉइंट, हमेशा राउटिंग टेबल में एक ही बेस्ट पाथ अवेलेबल होता अवेलेबल है, होता है। और जो दूसरा राउट होता है उसको हम कहते हैं कि ये बैकअप पाथ है। ठीक है। बैकअप पाथ। ठीक है। तो फायदा क्या है बैकअप का? बैकअप ये फायदा है कि हो सकता है ये वाली इंटरफेस डाउन हो जाए किसी टाइम। ठीक है। ये फर्क, R1 आपकी ब्रांच, R1 आपका जो है वो हेड ऑफिस है, R2 आपकी ब्रांच है, R3 भी आपकी ब्रांच है। ठीक है। तो या। हेड ऑफिस का राब्ता ब्रांच से कभी भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। फॉर या। एग्जाम्पल के जी, ये वाला जो लिंक है 13.0, ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपका। ठीक है। जी। देन ट्रैफिक क्या होगा? ट्रैफिक देन, वैसे तो बेस्ट पॉसिबिलिटी तो कि R1 से डायरेक्ट R3 पे ट्रैफिक आए। ठीक है। बट इन द या। केस जब ये पाथ ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? कम से कम फिर भी कनेक्टिविटी तो रहे, चाहे पाथ लॉन्ग हो जाए, फिर वो पहले जाएगा R2 से, और R2 से होता हुआ R3 पे R3। जाएगा। तो दिस टोपोलॉजी है। तो ये वाला जो पाथ हम दूसरी वाले बात कह रहे हैं, वो आपका स्टैटिक फ्लोटिंग राउट के तौर पे आप उसको डालेंगे। तो आप दो राउट इस्तेमाल या। करेंगे, एक स्टैटिक राउट ये डालेंगे, साथ इसको भी राउट को डालेंगे, लेकिन ये होगा, ये कहलाएगा बैकअप राउट या फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहलाएगा। बैकअप। इन द केस ऑफ या। के जब प्राइमरी लिंक डाउन हो जाएगा, तो ये आपका ये एज अ सेकेंडरी लिंक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो या। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट इज सिंपली द बैकअप राउट। ठीक है। एंड when the primary link is not available, the second path or the floating static path will be established, और फिर वो अपना या। जो है वो काम करेगा। दिस इज अ सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया कि ठीक है, ट्रैफिक इधर से जा रही है, बट ट्रैफिक इधर से भी आ सकती है, जा आपके पास सकती है। आ जा सकती है। अब हम इसको टोपोलॉजी में देखेंगे अपनी। अगर प्रैक्टिकली टोपोलॉजी देखें, हम R3 पे खड़े हुए हैं। R3 हमारा, जस्ट वो से उसको अज्यूम करते हैं कि ये आपका हेड ऑफिस है, और R4 R2 के पास आपकी ब्रांचेस है। ठीक है। देन R3 के पास R4 तक जाने के दो रास्ते हैं आपके पास। या तो वो दो डायरेक्टली रास्ते हैं। डायरेक्टली R3 to R4 ट्रैफिक जाएगी। ठीक है। हम्म। और या फिर वो R3 पहले R2 पे जाएगा और फिर R4 पे जाएगा। ठीक है। सही है। सो हम्म। ये पाकिस्तान है, हमारे पास R3 की जो ब्रांच है, और ये यूके की ब्रांच है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रास्ता तो मौजूद है कि डायरेक्टली दो राउटर हमने लगाए हुए हैं, और हम्म। इस क्लाइंट को, जो पाकिस्तान वाला क्लाइंट 192 है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ट्रैफिक जाती है वो नॉर्मली ये जाती है। ठीक है। और ये इसकी जी। कन्फिग्रेशन हुई होगी, हमने लास्ट टाइम की थी इसकी कन्फिग्रेशन। अगर हम शो आईपी राउट की कमांड देखें कि हमारे पास ये वाला जो नेटवर्क है 20 वाला, ये कैसे पहुंच रहा है, तो अगर यहाँ देखें, ये स्टैटिक राउट डाला हुआ है, ये 20 के नेटवर्क पहुंचने के लिए वाया विच वे जा रहा है? 10.0.0.0.2, हम्म। इससे जा टू। रहा है। ये कहाँ है 10.0.0.2? हमें पता है कि 10.0.0.2 ये वाला नेटवर्क है, ये वाला राउटर है 10.0.0.2। ठीक है। तो ये वन है, और ये इस रास्ते से उठ के ट्रैफिक यहाँ पर इसके पास जा रही है। जा ठीक। रही है। तो हम कंफर्म करेंगे, हम पहले किसी भी क्लाइंट से जाके, और हम देखेंगे कि भाई क्लाइंट पे जाए, क्लाइंट पे जाके आप डेस्कटॉप पे जाए, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, और पहले आप जो है पिंग लगा के देख लेते हैं 20.0.0.2 यहाँ से पिंग भी कर रहा है कि नहीं। हम्म। और इसका पिंग आएगा तो फिर हम इसका ट्रेस आउट लेके देखेंगे कि आएगा जो पाथ यूज कर रहा है, ये किस पाथ से यहाँ से वहां तक ट्रैफिक को कैसे जा रहा लेके है। जा रहा है। ठीक है। हाँ। तो ये ट्रैफिक तो उसकी आ गई। ठीक है। अब हम इस पे जो कमांड लगाएंगे, वो जी। अगर ये विंडोज पे लगानी है, तो ट्रेसर की कमांड है TRACERT। हम्म। ट्रेस करने, ट्रेसर किसे करना? उसी नेटवर्क की डेस्टिनेशन के आईपी को, एड्रेस को लिख दें आप। तो ये अच्छा। कह रहा है कि हाँ, सबसे पहले मैं अपने गेटवे पे जा रहा हूँ कि 196 की गेटवे है। ठीक है। उसके हम्म। बाद मैं 10.0.0.2 पे जा रहा हूँ,
वो जो कि ये वाली इंटरफेस है, और उसके बाद मैं अपने क्लाइंट पे पहुंच जाता हूँ। तो ये 3 होप्स हैं इसके रास्ते में जिसके थ्रू ये पहुंच रहा है। ठीक है। जी। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये वाला क्लाइंट जो पाकिस्तान 192.62 क्लाइंट इसको 2202 पे पहुंचना है, तो नंबर 1 इस राउटर पे आ रहा है, और उसके बाद इस राउटर पे आ देन रहा है। तो इन दोनों के आईपी एड्रेसेस वो अपने पास में बता रहा है, 192.60.1 10.00 और 20.00.02 के पास जा रहा है। तो ये इसका ट्रेस ट्रेस है राउट राउट पहुंच कैसे है। ठीक हो गया। सही। तो ये जी। हमारे पास फैक्ट्री राउटर। लेकिन जब ये अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है, और ये हम्म। मेरी इंटरफेस जो है वो ब्रेक हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, इसको हम्म। मैं ब्रेक करता हूँ, इसमें कोई खराबी आ जाती है या लिंक डाउन हो जाता है वट, और फिर अगर मैं दोबारा उस क्लाइंट पे जाता हूँ, तो डेफिनेटली क्लाइंट के पास अब कोई रास्ता नहीं है, नहीं बचना चाहिए उसके पास। वो ठीक है। बैकअप प्लान यूज करेगा। डेस्टिनेशन अन होस्ट अनरीचेबल हो गया है कि वहां तो ये नहीं है पहुंच अभी। पा रहा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका जी। ट्रेसड भी लूंगा, तो ट्रेसड में भी अब इस पे ट्रेस राउट भी अब ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ अपने गेटवे तो जा रहा है, उससे आगे नहीं जा सकेगा अब ये। ठीक है। क्योंकि उससे आगे जो लिंक है जी। वो डाउन है उसके पास। ठीक है। तो इधर डाउन है। 1.60.1 के ऊपर ही, जो कि इसका अपना ही गेटवे है, बस यहीं के ऊपर बार बार घूमता रहेगा। और ये आगे, इससे आगे रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आगे, सही। इससे आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि इसका ये वाला चैनल जो है टूट गया है, और ये इसमें कट। दिक्कत आ गया। ठीक है। और या। जैसे ही हम इसको दोबारा लगाएंगे, ये कनेक्टिविटी जब आएगी, ऑटोमेटिकली ये उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको ये चला देगा। अच्छा, दोबारा चला देगा, हाँ दोबारा फिर जब हमें वो राउटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली नहीं वही नहीं, वो तो होगी। बस एक दफा राउटिंग तो आपने कर दिया, तो लिंक डाउन अप होगा, जैसे दोबारा अप होगा वो राउटिंग तो आपकी खड़ी रहेगी वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हमारा जो जो एक्चुअल टारगेट वो ये हम चाह रहे हैं कि ठीक है, इन द केस अगर कभी प्राइमरी लिंक डाउन भी हो जाए, तो ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो वो या। फिर यहाँ से गुजरते यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए जो हम उसके लिए स्टैटिक राउट डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी तो ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है। ये जी, डायरेक्टली शॉर्टेस्ट है। कनेक्टेड है, ये अदरवाइज ये लॉन्ग वे है। तो हम डालेंगे तो सही, लेकिन हम उसको रखेंगे सेकेंडरी। ठीक है। और सेकेंडरी रखने के लिए आपको जो भी राउट डाला था उसका एडी, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, बढ़ा के रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडियस पर बढ़ा के डिस्टेंस लग बढ़ा। जाता है। ठीक है। जब भी कभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के एक से ज्यादा रास्ते हो, तो जिसका एडमिन या एडी शॉर्ट वर्ड में कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर छोटा होगा, थोड़ा होगा, हमेशा वो उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी, वो आपका प्रेफर राउट कहलाएगा। और प्रेफर्ड। बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिक राउट होते हैं उनका वन, बाय डिफॉल्ट जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वन होता है। वन। ठीक है, वन होता है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम जो दूसरा राउट डालेंगे तो उसका भी बाय डिफॉल्ट वन होगा, लेकिन क्योंकि हमने उसको सेकेंडरी रखना है, तो इसलिए हम उसका उसको जानबूझ के बढ़ाएंगे। उसका उसका जो एडमिट डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, और बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, ताकि वो प्राइमरी तो ना रहे, लेकिन जब भी स्कैन प्राइमरी जो चला जाए, तो खुद ब खुद ही वो क्या हो, वो एज आपका प्राइमरी राउट के तौर पे वो बढ़ जाए। तो उसे हम ये कहते यूज हैं कि कर। भाई वो एडमिट डिस्टेंस है। तो ये एडमिट डिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा। जो एडी होता है, यूज टुडे द trustworthiness of the routing information received on a router neighbor router। ADV जो है इज इंटीजर फ्रॉम 0 to 25। टोटल वैल्यू जीरो स्टार्ट होती है और 2 to 5 हो जाती है, और जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है उतना कम जो है ना, कम लीस्ट ट्रस्टेड वो होता जाता है। जाता, और 255 के ऊपर बिल्कुल अनट्रस्टेड हो जाता है। ठीक है। तो बाई टू आप अपनी फिफ्टी फोर वैल्यू, आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू, आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। दे सकते हैं। अच्छा, सही। अगर मैं आप जी। देखूं जाके स्टैट इसकी शो आईपी राउट की कमांड अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हमें नजर आते हैं। अभी 20 वाला राउट है, ये जो अंदर ब्रैकेट में 1.0 नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो वन है, ये इसका एडी है एक्चुअली। ठीक है। वन क्या है? एडी। हमने बताया था कि एडी। जो राउटर, जो ये एडी से दायरा, तो क्योंकि जो जो भी स्टैटिक राउट होता है उसका बाई डिफॉल्ट क्या होता है, वन। ठीक है। तो ये वन। वन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन हम जो फ्लोटिंग राउट डालेंगे, तो हम उसको जानबूझ के बढ़ा के डालेंगे, ताकि वो सेकेंडरी के तौर पे हो, प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल ना हो। कर ठीक सकें। है। ओके। अब हम जाते हैं राउटर 3 पे। अब हमें एक रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे से यहाँ तक जाने का उसके लिए। ठीक है। ठीक है। तो या। हम उसको बताएंगे भाई, आईपी राउट डालो, अगर जाना है 20 के राउट से, तो आप यहाँ से गुजर के जाओ। तो ये वाली इंटरफेस का आईपी बिल्कुल। डेस्टिनेशन आईपी हम दे देंगे, जो कि 30.0.0.2 है। ठीक है, इस नेटवर्क का। या। तो हम कहेंगे अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं।
आईपी राउट, और हम कहते हैं कि हमें जाना तो 20 वाले नेटवर्क पे, 20.0.0, उसका जो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, तो डेस्टिनेशन क्या जी होगा, डेस्टिनेशन अब 30.0.0.2 होगा। साथ इसका हम एडी, जी ये आगे, अगर आगे है जी, हम लिखे एडी लिख दें, वो कह रहा है क्या लिखना है, तो जानबूझ के क्यों, बाई डिफॉल्ट उसका 1 होता है, हम इसका बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका 10 कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, टू बिटवीन 255 के दरमियान। ठीक है, तो हमने एक नहीं रखनी, क्योंकि एक तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट होता है। ठीक है, उससे बढ़ा के आप या 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, वट। तो मैंने जैसे 10 रखी है जान के कि इसको मैंने हम्म 10, उसको, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं, अब मैं शो आईपी राउट देखूं, तो मुझे 20 पे नेटवर्क जाने के लिए अभी भी 10 वाला ही, वही जो पुराना राउट है वही नजर आएगा, आ रहा है। क्योंकि जो ये आपकी, जो जब हम शो आईपी राउट करते हैं तो ये हमें राउटिंग टेबल दिखाता है। ठीक है, और राउटिंग टेबल के अंदर जी हमेशा बेस्ट राउट पड़ा होता है, ना कि सेकेंडरी राउट कभी भी यहाँ पे नहीं पड़ा होता, नहीं सिर्फ होता। होता वो। आपको अगर देखना है तो शो आई कॉन्फ़िगरेशन कमांड के शो रन करके देख लें। तो वहाँ अगर मैं शो रन करूंगा, यानी कि ऑल कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा, तो वहां पे मुझे वो अपनी कमांड नजर आएंगी, तो कि यहाँ पे नजर आ आ रही है, गया। देख लो, आईपी जी राउट 0029। लेकिन वो वहां पे नजर नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पे मैंने जाने का रास्ता बता दिया, तो आने का रास्ता भी मैं उसको बताऊंगा। तो राउटर 4 को बताऊंगा कि भाई ट्रैफिक का रास्ता ये भी जाने का है, और आपके पास ये भी वापस जाने का है। और दोनों इसे इसे कहाँ जाना है, इसे यहाँ पे वापस रिवर्स रिवर्स राउट डालना है, तो इसका मतलब वापस है यहाँ पे खड़े होने के बाद मैसेज। 192, हाँ पे 61 पे आना है, और इस 50 वाले नेटवर्क से गुजर के आना है। ठीक है, और ये 50 का नेटवर्क 50002 है, तो फिर मैं इस यहाँ राउटर 4 पे भी जाके इसको बता दूंगा कि भाई हम्म सीएलए में जाके, और यहाँ भी वो रिवर्स राउट डाल दूँ, कॉन्फ़िगरेशन कमांड, और मैं डालूंगा जी आईपी राउट, और जाना है हम्म 192.168.1.0 के नेटवर्क पे, जिस साइड में जो सबनेट मास्क 255 होता है। और नेक्स्ट जो पाथ हमने बताया 50.0.0.2 है। लेकिन जो एडी है, यहाँ भी एडी हम उसको 10 डाल देते हैं, तो एडी आपके खैर यहाँ पे डल गया, तो गैप नहीं दिया भाई। या रिवर्स भी सेम ही होगा। हाँ, रिवर्स सेम सेम चीज डाल दी। ठीक है, अगर अभी इसका भी मैं वो चेक करूंगा जाके, शो आईपी राउट करता हूँ, तो शो आईपी राउट, तो इसमें भी हम्म जो 192 का जाने का नेटवर्क है, वो वो हम्म, जो नेटवर्क 2 है वो 196.2, उसके बाद जाने के बाद 10.2001 से ही वो नेटवर्क जा रहा है। ठीक गुजर है, के साथ। वो भी जी उसी से जा रहा है। लेकिन अगर मैं शो रन करूंगा, तो फिर मुझे जो है ना वो सारे राउट्स नजर आ जाएंगे। आ जाएंगी जितनी भी हमने राउटिंग की है। हाँ, फिर वो उसके अंदर ये वाला राउंड नजर आ गया, -60 पे वापस जाना है, तो फिर आप जो है वो कैसे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। जी नाउ अब अगर मैं इसका दोबारा उस पर जाता हूँ, अगर मैं अब इस दोबारा यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, और यहाँ से दोबारा उससे पूछूं कि भाई ट्रैफिक जो है वो मेरी 22 तक जा रही है, नहीं जा रही, हाँ बिल्कुल जा रही है, तो राउट कौन सा, ट्रेस राउट जा कहाँ से रही है, जब ये पूछता है आपका बॉस या आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कैसे पता लगता है ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, तो आप कहेंगे मैं ट्रेसर की कमांड लगा के चेक कर सकते हो कि भाई मेरी एक्चुअल ट्रैफिक का राउट, रास्ता क्या बन रहा है। तो अभी अगर मैं कोई क्या पूछे हो भाई 2200 पे आप कैसे जा रहे हो, तो आप कहेंगे जी पहले मैं 191.1 पे जा रहा हूँ, जो कि उसकी गेटवे है, फिर मैं 10 वाले नेटवर्क पे जा रहा हूँ, फिर मैं 20 वाले नेटवर्क पे पहुंच रहा हूँ। जहाँ ये मेरा रास्ता है अभी, और ये कौन सा रास्ता, ये वाला है, कि पहले इस पे आ रहे हैं, फिर 10 वाले पे आ रहे हैं, और फिर आप 20 वाले नेटवर्क पे आ रहे हैं। ठीक है, सब्जी वाले प्याज। लेकिन हमारा वही क्वेश्चन, अगर अब ये रास्ता टूट जाता है, तो फिर इसके पास हम्म क्या होता था, अगेन एग्जाम्पल, अब हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइमरी लिंक डाउन हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा देर सेकेंडरी आने वाला। बिल्कुल आने, पहले सर पिंग देखेंगे, पिंग कब तक आता है, तो वेट करेंगे जब तक दूसरा रास्ता इसका बनता है या नहीं बनता। अगर ये नहीं बनेगा बनता। तो पिंग भी आना शुरू हो जाएगा, फिर हम उसमें देखेंगे, अगर पिंग आ गया तो फिर देखेंगे कि राउट कौन सा बना है इसका। जी नहीं आ गया। ठीक है, ये आना शुरू हो गया इसका। ठीक है, ओके। अगेन अब हम फर्क देखेंगे कि इसका जो ट्रेस राउट है वो कैसा बन रहा है। आप ये देखें, अब इसका ट्रेस राउट डिफरेंट और बड़ा भी बन रहा है। ठीक है, पहला अपने गेटवे से जी जा रहा है, समझ आ गया, लेकिन दूसरा 30 के नेटवर्क पे जा रहा है, किसके, 30। तो 30 भाई के। 30 वाला नेटवर्क किधर है, हम यहाँ देखेंगे आगे, तो ये वाला नेटवर्क वो 30 वाला राउटर नेटवर्क है। टू। ठीक है, उसके बाद कह रहा 50 के नेटवर्क पे जा रहा है, तो 50 वाला कौन सा, तो ये वाला, इसका तो यहाँ से आके फिर यहाँ यहाँ पे से जा जा रहा है, रहा और है। यहाँ से जाने के बाद वो 20 के नेटवर्क पे जा रहा है।
तो आगे लंबा बन बढ़ने गया के राउट, लेकिन वो जा रहा है, ठीक है। और जैसे जा रहा प्राइमरी है, डाउन हो गया तो ये यहाँ से जाना शुरू हो गया। तो हम इसकी राउटिंग सेकेंडरी टेबल ओपन में हो। भी देखेंगे जाके कि राउटिंग टेबल में अब क्या अपडेट आई है। पहले तो उसमें पहला वाला रूट अब क्या रहा है, तो अब जब हम जाएंगे तो देखेंगे जो 20 वाला यहाँ पे जो राउट आ गया, देखा वो 30 के जरिए भी उसने डाल दिया, ठीक है। जबकि पहले वो यहाँ पे 10 का राउट आ रहा था, क्योंकि राउटिंग टेबल में अब ये अपडेट हो गया है। अब वो कह रहा है अगर आपको 20 पे जाना है तो आपको 30 से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर हम पहले ऊपर पड़ेगा। वाला, हाँ बिल्कुल, अगर पहले वाला ऊपर वाला चेक कर रहे थे तो ऊपर वाला कह रहा था कि अगर 20 के नेटवर्क पे जाना है तो 10 से गुजर के जाना है, ठीक है। तो या राउटिंग टेबल अपडेट हुई है, राउटिंग टेबल के अंदर जो करंट राउट है हमेशा वही आता है, करंट राउट जो 30 का नेटवर्क है जो कि आ रहा है, ठीक है। सो या अब ये हमारा बैकअप राउट हो गया है, बैकअप राउट। बिल्कुल।